नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम से, जहां मैं आपको बुक के चैप्टर्स की नॉलेज देता हूं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और उस नॉलेज का आप यूज़ किसी की प्रॉब्लम या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा पाएँ और लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएँ। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू मेक फ्रेंड्स। इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। लोगों का दिल जीतने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लड़की पटाने के बारे में बताऊँगा। लोगों का दिल जीतने के बारे में है कि आप लोगों से कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में हैं, अच्छे रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है आपकी सक्सेस के लिए। तो आप भी तैयार हैं न्यू फ्रेंड बनाने के लिए? सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल नंबर 1, योर आर्गुमेंट्स आर योर एनिमीज। एक बार ऑथर एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे और उनको एक स्टोरी टेलर मिला। वो स्टोरी बताने लग गया कुछ, और उस स्टोरी में एक कोटेशन का जिक्र किया गया। वो कोटेशन था, देयर इज डेफिनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, रफ ह्यू देम हाउ वी विल। स्टोरी टेलर इस कोटेशन को बाइबल का पार्ट बता रहा था, लेकिन जो कि गलत था। तो ऑथर ने उसे टोक दिया कि ये बाइबल का पार्ट नहीं है, ये तो शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। इस पे थोड़ी सी उनकी बहस हुई। ऑथर के बगल में ही फ्रैंक गैमेट बैठे थे, जो कि शेक्सपियर की काफ़ी स्टडी कर चुके थे, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो ऑथर ने कंफर्म करने के लिए गैमेट से पूछा कि ये तो शेक्सपियर का पार्ट है, आई एम राइट? तो गैमेट ने रिप्लाई किया, नहीं, ये शेक्सपियर का नहीं पार्ट है, ये बाइबल का ही पार्ट है। यू आर राइट सर, आप जो बता रहे हैं वो सही है। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आने के बाद ऑथर ने फिर से कंफर्म किया गैमेट से कि ये तो शेक्सपियर ने लिखा हुआ है ना। तो गैमेट ने रिप्लाई किया, बिल्कुल ये शेक्सपियर ने ही लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे गेस्ट हैं। तुम क्या चाहते थे? बहसबाजी करके अपनी बहस जीतना चाहते थे या उस इंसान का दिल जीतना चाहते थे? अगर बहस जीत जाते तो कभी हम उस इंसान का दिल नहीं जीत पाते। उस दिन से ऑथर जान गए कि बहस करने से, आर्गुमेंट करने से सिर्फ अपनी बहस ही जीती जा सकती है, किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। अगर आप किसी से आर्गुमेंट करते हैं और जीत जाते हैं तो आपको दिल को बहुत खुशी होती है, लेकिन उसका क्या जो आर्गुमेंट में आपसे हार गया, उसका तो दिल टूट जाता है ना। उसके मन में आपके लिए कड़वाहट पैदा हो जाएगी, वो कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। इवन अगर वो आर्गुमेंट में गलत भी हुआ तब भी। अगर आपको कोई गलत लगता है और आप उसको टोकना चाहते हैं तो उस टाइम पे 4 लोगों के सामने मत टोकी। अगर वो शर्मिंदा हो गया तो कभी मन में आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मुंह पे तो नहीं बोलेगा, लेकिन मन ही मन में वो आपको बुरा भला बोलेगा। इसलिए किसी को कभी भी आर्गुमेंट में हराने की कोशिश मत कीजिए। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है और कस्टमर आपसे सामान नहीं लेता, आपकी बगल वाली दुकान से सामान लेता है, तो आप क्या कस्टमर को बोलोगे कि आप गलत कर रहे हो, मेरी दुकान से सामान लो, उसकी दुकान से नहीं? अगर ऐसा बोलोगे तो कस्टमर डेफिनेटली आपकी दुकान पे कभी भी नहीं आएगा। इसके बदले में आप ये कहो कस्टमर से कि आप बहुत सही कर रहे हैं और कभी भी आपको मेरी सर्विस की ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली मुझे भी ट्राई कीजिए, तो देखना आप अगले दिन वो आपसे भी सामान लेगा। जिस तरह से नफरत को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, उसी तरह आर्गुमेंट को सिर्फ एग्रीमेंट से जीता जा सकता है। अगर आपका दोस्त या आपका पहचान वाला कहीं कुछ आर्गुमेंट कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो उस टाइम पे चुप रहिए और बाद में उसे ये कहिए कि यार तू सही था, बट थोड़ी सी इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसे एक नॉलेज भरा रिसोर्स शेयर कीजिए ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। और अगर आर्गुमेंट करने वाला आपकी जान पहचान का नहीं है और उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आर्गुमेंट को इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट है। इग्नोर कर दीजिए आर्गुमेंट को। अगर आप पे कोई कुत्ता भौंकता है तो क्या आप उससे बहस करने पहुंचेंगे? और बहस करेंगे तो हो सकता है वो आपको काट ले, और काटने के बाद अगर आप उस कुत्ते को मार भी देंगे तब भी आपके घाव नहीं भरेंगे। इसलिए आर्गुमेंट का सबसे अच्छा सोल्यूशन है, किसी और गैर इंसान से आर्गुमेंट का सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि उसको इग्नोर कर दो। सो किसी से फ्रेंडशिप करने का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि किसी से आर्गुमेंट मत करो, और आर्गुमेंट अगर गलत है तो उस टाइम पे चुप रहो और बाद में उसको नॉलेज भरा रिसोर्स शेयर करो, और कभी किसी इंसान को गलत साबित करने की कोशिश मत करो। प्रिंसिपल नंबर 2, अवॉइड मेकिंग एनिमीज। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी का ही करेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, लेकिन तो कभी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते अगर आपके ढेर सारे एनिमीज हैं। अगर आप किसी को एनिमी नहीं बनाना चाहते तो उसकी गलतियां गिनाने की कोशिश मत कीजिए।
हर बार हम ही ठीक नहीं हो सकता है वो भी अगला ठीक हो। थियोडोर रूजवेल्ट एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे। उन्होंने एक बार एग्री किया था कि अगर वो 75% सही होते हैं तो वो सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन बन जाएंगे। जब ऐसा सक्सेसफुल इंसान ऐसा कह सकता है तो हम और आप क्या चीज़ है। अगर हम 55% भी सही होते हैं तो हम शेयर मार्केट में करोड़ों कमा सकते हैं। तो जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होते हैं तो हम कौन होते हैं किसी और को गलत कहने वाले। 300 साल पहले गैलीलियो ने यह कहा था, यू कैन नॉट टीच ए मैन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम टू टीच बाय हिमसेल्फ। लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने कहा था, बी वाइजर देन अदर पीपल इफ यू कैन, बट डू नॉट टेल देम सो। सोक्रेट्स ने कहा था, वन थिंग ओनली आई नो एंड दैट इज आई नो नथिंग। देखा आपने, ऐसे सक्सेसफुल और ऐसे महान लोग ऐसे विचार रखते हैं। और हमें थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज होती है तो हम पहुंच जाते हैं सबको नॉलेज दिखाने और दूसरों को शर्मिंदा करने। अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको शेयर कीजिए, लेकिन सही इंसान को, किसी और को गलत साबित करके अपनी नॉलेज मत शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान गलत है, आपका दोस्त या कोई भी रिलेटिव गलत है, तो उसको डायरेक्ट मत कहिए कि तू गलत है, बल्कि उसको ऐसा कहिए, ऐसा नहीं दोस्त, ऐसा है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई कुड बी रॉन्ग। चल साथ में मिलके वेरीफाई करते हैं। ये जो शब्द है आई कुड बी रॉन्ग, लेट्स वेरीफाई दिस, ये मैजिक की तरह काम करते हैं सामने वाले को। अगर आप ऐसा कहेंगे तो देखना अगला आपसे खुद ही बोलेगा कि नहीं यार मैं ही गलत था, तू ही सही बोल रहा है। इस चीज़ को ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसे ये कहिए, देख ऐसा नहीं ऐसा, बट आई कुड बी रॉन्ग, लेट्स वेरीफाई अगेन। देखना वो किस तरह से मैजिक की तरह काम करता है और वो खुद ही एग्री कर जाएगा कि नहीं वो तो गलत बोल रहा था। कार्ल रोजर्स ने अपनी बुक बिकमिंग ए पर्सन में लिखा था कि ह्यूमन जजमेंटल होता है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। जब भी उसे कुछ दिखाई देता है या कुछ सुनाई देता है तो वो सबसे पहले जजमेंट करता है, ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत होशियार है, ये तो पागल है, ऐसी बातें सोचता है। इसके बदले में अगर वो अंडरस्टैंडिंग करे तो हर कोई उसे अच्छा ही लगेगा। जजमेंट से हम किसी का दिल नहीं जीत सकते, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से ही दिल जीत सकते हैं। किसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, देखिए वो इंसान आपको अच्छा ही लगेगा। मार्टिन लूथर किंग से एक बार पूछा गया कि हाउ ही हैंडल पीपल सो क्लेवरली, तो उन्होंने रिप्लाई किया, आई जज पीपल्स बाय देयर ओन प्रिंसिपल, नॉट बाय माई प्रिंसिपल्स। लोगों को अगर उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे तो हर इंसान आपको अच्छा दिखाई देगा और आप उसको समझ सकते हैं। आप अगर लोगों को हैंडल करने की गजब की लीडरशिप सीखना चाहते हैं तो आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोग्राफी पढ़नी चाहिए। ही वॉज ग्रेट इन लीडिंग द पीपल्स। इन लास्ट, डू नॉट आर्ग्यू योर कस्टमर योर पार्टनर, डू नॉट से यू आर रॉन्ग, जस्ट यूज अ लिटिल डिप्लोमेसी एंड यू विल गेट सक्सेस ओवर द पर्सन। प्रिंसिपल नंबर 3, एडमिट योर मिस्टेक्स। एक बार ऑथर अपने कुत्ते के साथ घूमने के लिए निकले। उनको एक खूबसूरत सा पार्क दिखाई दिया और वो खुद को रोक नहीं पाए और पार्क में चले गए। वो पार्क की एक चेयर पर बैठे हुए थे और एक ऑफिसर उनके सामने आया और बोला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम अपने कुत्ते के साथ यहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे कुत्ते ने तो ना तो लीस पहनी है और ना ही सेफ्टी मजल्स। ऑथर ने ट्राई किया कि ऑफिसर को कन्वेंस कर लिया। उन्होंने कहा कि ये डॉग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस पे ऑफिसर भड़क गया और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये किसी बच्चे को काट सकता है, यहाँ की गिलहरियों को मार सकता है और तुम कह रहे हो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगली बार अगर बिना सेफ्टी मजल के कुत्ते को लेकर आए तो मैं तुम पर लीगल एक्शन ले लूंगा और तुम्हारे ऊपर फाइन काट दूंगा। ऑथर इस बात पे एग्री हो गए। अगले दिन फिर ऑथर घूमने गए, पर इस बार भी ना उनके पास मजल थी और ना ही लीस, क्योंकि उनके कुत्ते को मजल पहनना पसंद ही नहीं था। वो कुत्ते के साथ रनिंग कर रहे थे और कहीं से ऑफिसर फिर सामने आ गया। इससे पहले कि ऑफिसर कुछ कहे, ऑथर बोल पड़े, सॉरी ऑफिसर, आपने मना किया था, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, मैं रंगे हाथ पकड़ा गया हूँ और आपको जो एक्शन लेना है आप ले सकते हैं, आई एम गिल्टी। ऑफिसर बोले, होल्ड ऑन, इट्स ओके। ऑथर, नो ऑफिसर, आई एम फीलिंग बैड, आप मेरे पे फाइन कर दो, मेरा कुत्ता किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, गिलहरियों को मार सकता था। ऑफिसर, नाउ यू आर टेकिंग इट टू सीरियस, प्लीज गो एंजॉय योर रनिंग विद द डॉग। देखा आपने, जैसे ही ऑफिसर दिखाई दिया ऑथर ने तुरंत अपनी गलती मान ली और फाइनली ऑफिसर ने ऑथर को छोड़ भी दिया।
इसी तरह से आप भी अगर ट्रैफिक की गलती करते हुए पकड़े जाते हैं तो कभी भी ट्रैफिक हवलदार से बहस मत कीजिए, अपनी गलती मान लीजिए और उसकी माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है ऑफिसर आपको छोड़ ही दे। अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं और खुद को गिल्टी फील करवाते हैं तो अगला आपको गिल्टी फील नहीं करवाएगा। कोई और आपकी बेइज्जती करे इससे पहले आप खुद ही अपनी बेइज्जती कर लीजिए। कम से कम किसी और की बेइज्जती सहने से तो ज़्यादा अच्छा है कि खुद की बेइज्जती कर लो। अपनी गलती को मानना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन आपने अगर एक बार हिम्मत कर ली तो आप देखेंगे कि ये तो बहुत इंजॉयबल है। अपनी गलती को मानने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता। जिस काम को करने के लिए इतनी हिम्मत चाहिए वो कमज़ोर कैसे हो सकता है, ये बताइए। इसलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, अपनी गलतियों को मान लीजिए। यही एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है। आप किसी भी लीडरशिप की बुक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लीडर की एक क्वालिटी होती है अपनी गलतियों को मान लेना। वो गलतियों को किसी और के ऊपर नहीं थोपता, वो अपने ऊपर अपनी गलतियां थोप लेता है। इसलिए अगर आप लीडर अच्छे बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस आर्ट को सीखिए, वो है अपनी गलती मान लेना। आप चाहे बिजनेस करते हो या आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपसे कोई गलती होती है तो उस गलती को एग्री कर लीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए, लेकिन ये नुकसान उस नुकसान से कहीं कम होगा जो गलती के अपने आप निकलने से होगा। इसलिए थोड़ा सा नुकसान सही है, ना कि गलती अपने आप सामने आने पे बहुत बड़ा नुकसान आपको बर्दाश्त करना पड़े। बाय फाइटिंग यू गेट नथिंग, बट बाय यील्डिंग यू गेट मोर देन एक्सपेक्टेड। इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो ने किसी न किसी प्रॉब्लम को आपके सॉल्व किया होगा। लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन शायद इस वीडियो से आपको मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, सीखते रहिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।